ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय सुगतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव चरण में वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए एवं समस्त दिव्य ऋषिमुनि और समस्त देव देवीगण भूतगण और शिवगण को नमन करते हुए उपस्थित दिव्य आत्मस्वरूप समस्त सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति, आज हमारे ये दिव्य अमृतमय बेला जिसमें भाद्रपद मास ये अमावस्या है, आज शनिवार के कारण इसको शनिश्चर्य अमावस्या कहा गया है और इसको कुशोत्पाटिनी अमावस्या के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसमें आज के ही दिन कुशा आदि जो हमारे पूजा में व्यवहार होता है उसको उखाड़ा जाता है और होम फट इत्यादि नाम से उसको उखाड़ करके फिर उसका पूजन के मतलब आज ही उसको उखाड़ने की विधि है। दूसरे दिन हम उस कुशा को उखाड़ नहीं सकते, तो इसलिए आज उसको ये करके हमारे जो विप्र लोग हैं उसको बड़े संभाल के रखते हैं। और ये अमावस्या के रूप में जिसको शनिश्चर्य अमावस्या है, इसमें छाया पुत्र के जो शनि है उनकी विशेष पूजा होती है और इसमें पितृलोगों की जो जिसको पितृदोष आदि हो उनकी भी विशेष पूजा होती है। और इसमें जैसे हमारे विशेष जो अमावस्या की तिथि है, विशेष करके ये जो हमारे महालय अमावस्या जिसको सर्वपितृ श्राद्ध किया जाता है, और एक हमारे दीपावली जो अमावस्या है उसको भी विशेषता है। ऐसे शनिश्चर्य अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, भौम अमावस्या है इत्यादि, इन सब का महत्व है। तो इसलिए इसी अमावस्या का आज महत्व है, इसलिए इसमें विशेष रूप से हनुमान जी की भी विशेष पूजा होते हैं और स्वयं शनिदेव की भी इस दिन पूजा होते हैं। तो इसके कारण हमारा जो जीवन के जो भी कई प्रकार के दोष है, जो कई प्रकार के हमारे जीवन में जो करने, किसी को ग्रह दोष है, किसी को पितृदोष है, किसी को और कुछ दोष है, उन समस्त दोषों के निवृत्त के लिए इस प्रकार ये पूजा का विधान किया जाता है। तो आज उसका विशेष पूजा है और आज ही अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का संगम होता है। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिल करके एक संयोग बनाते हैं, जिससे इस अमावस्या के दिन इस रात्रि को काल रात्रि के नाम से कहा जाता है। तो इस दिन ना आप चंद्रमा को देख सकते हैं ना चंद्रमा की गति को जान सकते हैं। इसलिए अनेक प्रकार की जो अनिष्ट शक्ति, जिसको भूत प्रेत और भी हमारे जो अंधकार पक्ष में आने वाले पितृ जो शक्ति आदि है, वो इसी दिन उनका आगमन होता है। इसलिए कोई भी जो हमारे भूत प्रेत को पूजा करने वाले और भी जो यक्ष आदि को पूजा करने वाले हैं, उन सब की जो है आज के ही दिन पूजा किया जाता है। इसलिए अमावस्या का विशेष महत्व है और भी अनेक प्रकार के अमावस्या का विशेषता है। तो इसलिए आज इस भाद्रपद अमावस्या के इस शुभ वेला पर हम जो है भगवान का नाम मात्र स्मरण करने से हमारा समस्त दोष अपने आप में निवृत्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम लेकर के और भगवान के स्मरण करके हम उनके ही ये दिव्य अमृत कथा जो लीला है उसका श्रवण करेंगे। तो आज हमारे ये पार्वती खंड में
देवी पार्वती का जो तपस्या के फल के रूप में प्राप्त हुए भगवान शंकर, उनको पति के रूप में जब उन्होंने वर प्राप्त किए, तो उसके बाद उनको किसी तरह अपने पिता और माता की अनुमति से पाणी ग्रहण की जो पद्धति है, उस विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करना उचित है। ऐसा कहने पर इसमें फिर समस्त देवताओं के कार्य के लिए और समस्त जनमानस के कल्याण के लिए ये विवाह का जो उत्सव है और उसका कार्यक्रम है, उसका जो है विशेष वर्णन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले देवी पार्वती की उनकी परीक्षा लेते हैं, फिर माता पिता की परीक्षा भी होती है, फिर उसके बाद वह राजी होते हैं, फिर उसका विवाह का, फिर सब कुछ लग्न पत्र आदि, और उसमें फिर भगवान के बारात भी कैलाश से निकल करके आते हैं। तो यहाँ पर उस बारात पहुंचने से पहले यहाँ जो इसे समन्वय का जोड़ने वाला है, तो समन्वय जो करने वाला कौन है? श्री नारद जी। तो नारद जी जो है, अब किसी भी प्रकार के इस प्रकार विवाह उत्सव में किसी कमी न रह जाए, इसलिए उन्होंने उस हिमालयपुरी में जाकर के देखते हैं कि वहां पर कैसे उसका उत्सव हुआ है, मतलब किस प्रकार उसका मंडप आदि बनाया गया है, और समस्त जो बंधु वर्ग और भी जो आएंगे अतिथि, उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था है, इस प्रकार देखने के लिए वो जाते हैं। तो वहां जाकर के वो जो मंडप को देखते हैं, बड़ा अद्भुत है, नाना प्रकार के चित्र से अलंकृत, 1000 खंभ से युक्त, और वहां पर विश्वकर्मा के द्वारा रचित किया गया उस मायामय जो रूप है, भगवान की इच्छा से ही किया गया है। तो इसलिए वो मायामय स्वरूप रत्न रचित हिमालय के उस मंडप में देख करके वो अद्भुत हो गए। और वहां पर समस्त देवी देवताओं का चित्र विचित्र किया गया था, मतलब जैसे लगता था कि वो जीवंत है, वो नकली रूप होने पर भी लगता था कि जैसे जीवंत बनाया गया है। इसलिए वहां पर नारद जी स्वयं अपने ही चित्र को देख करके बड़ा विस्मय हो जाते हैं कि उनके ही चित्र जो उनके ही समान दिख रहा है। तो इसलिए वहां अब स्वयं महादेव वृषारूढ़ गणेश परिवारितः, तो वहां हिमालय पूछते हैं कि क्या विवाह के लिए स्वयं भगवान पधार रहे या पधार चुके हैं, आपको सत्य कहिए। तो वहां पहले ही भगवान कहते हैं कि हे नारद महाप्राज्ञ गतो नैवाधुना शिव। अभी पार्वती के विवाह के लिए अपने गणों तथा बारातियों के साथ शिव जी तो अभी पधारे ही नहीं, और आप उत्तम बुद्धि से विश्वकर्मा के द्वारा रचित इस चित्र को जानिए और आप आश्चर्य को त्याग कीजिए, क्योंकि ये विचित्र इसी प्रकार निर्माण किया गया है, देवशिल्पी है, और देवशिल्पी तो बस एक बार संकल्प किए तो पूर्ण रूप से विचित्र हो जाता है। और फिर यहाँ कहते हैं आप जो है मुझ पर कृपा करके भोजन तथा विश्राम करके मैनाक आदि पर्वतों के साथ फिर भगवान शंकर के समीप जाओ और उनकी वंदना करके उनको महर्षियों के सहित शीघ्र ले आओ। फिर वहां नारद जी सब वहां बारात के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर देवता लोग देख करके कहते हैं कि तो आप तो आश्चर्यचकित हो रहे हो, तो हिमालय ने क्या ऐसा किया है जो आप लोग इस प्रकार आश्चर्य हो रहे हो। तो वहां पर नारद जी कहते हैं कि हिमालय के घर जैसी कारीगरी है, उसे देखते ही देवगण भी मोहित हो जाएंगे, और वो हिमालय तो उस कारीगरी के कौशल से ही सारे देवताओं को युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। अब वहां समस्त ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं के चित्र का भी निर्माण किया गया है। अधिक कहने से क्या, उन विश्वकर्मा ने तो सभी देवगण का चित्र इतनी कुशलता से बनाया कि इसके रूप से किंचन मात्र भी, अर्थात वह असली रूप और नकली रूप में कोई भी भिन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार इंद्र थोड़ा सा सुन करके बोलते हैं कि ये जो त्वष्टा के पुत्र है विश्वकर्मा, वह शोक से व्याकुल होकर के, क्योंकि उन्होंने त्वष्टा को एक बार मार दिए थे जो इंद्र जी ने, तो त्वष्टा के पुत्र फिर उनका आकर के वह इंद्र शत्रु को फिर उन्होंने
मतलब बनाए थे, जो कि वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वही वृत्रासुर जो है इंद्र के हाथों मारा गया, तो इसलिए वह त्वष्टा के ही पुत्र थे। तो बोलते हैं उस त्वष्टा का, विश्वकर्मा भी उन्हीं के ही पुत्र है, तो इसलिए कहते हैं वहां वो मुझसे द्रोह करना चाह, मतलब उनका जो शोक का मेरे से जो है बदला लेना चाहते हैं, इसलिए अगर ऐसा चाहेंगे तो मेरा वध भी कर सकते हैं। ऐसा जो है हास परिहास जैसे बारातियों में होता है वैसे होने लगे। अब वो कहते हैं कि भगवान कि आपके बैरी जो निवास कवचादि दानव गणों ने महाविद्या के बल से पूर्व समय में भी आपको मोहित किया था, इसलिए हे इंद्र इस प्रकार मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य पर्वतों के श्रृंखला के आपने उनके पंख को ही काट दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि हिमालय आपको मार देंगे, तो इसलिए ये सब मूर्ख बात जो है छोड़ दो। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भक्तवत्सल भगवान सदाशिव हम सबका अवश्य कल्याण करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे हरि हे सुरेशानम किम वृथोद्य परस्परम, आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हो, और उस महाशैल हिमालय ने क्या कहा है, वह क्या अपने कन्या की देने की इच्छा रखता है या नहीं, इत्यादि भगवान ने जो पूछे। तो नारद जी कहते हैं कि आप इस विवाह में किसी प्रकार के विघ्न दिखाई नहीं पड़ते हैं और ना ही किस प्रकार का भय है, इसलिए शैलराज निश्चित रूप से आपका स्वागत करेंगे। परंतु एक बात है कि वहां सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रचना की गई है, इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार के विघ्न की वहां संभावना नहीं है। तो भगवान कहते हैं कन्याम दास्यति चन्मय्यम पर्वतो हिमाचल, यदि पर्वत हिमालय मुझे अपनी कन्या देंगे तो यथार्थ रूप से वही होगा, नहीं तो मेरा जाने का वहां क्या प्रयोजन है। और केना उपायेन फलम साध्य इत्युच्यते पंडितेर न्याय विद्भिः, न्याय शास्त्र के जानकार पंडितों ने भी कहा है कि जिस किसी उपाय से अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए, अर्थात जिस लक्ष्य को लेकर के हम जाते हैं उस लक्ष्य को अनुसार ही प्राप्ति होना चाहिए, फिर इधर उधर भागना नहीं चाहिए। क्योंकि हम सोच कुछ और है, प्राप्ति की इच्छा कुछ और है और कहीं और जा रहे हैं, तो उसमें फिर हमको सफलता नहीं मिलते। कई बार ऐसे होता है, हम जैसे अभी समझ लो हम धन अर्जन करने के लिए जा रहे हैं, अब धन अर्जन करने के लिए धन के उपार्जन के हमको कैसे उसका रोजगार आदि से प्राप्त होगा उसके विषय में सोचना चाहिए। फिर किसी ने और कुछ बता दिया तो उसी के बातों में आगे कि जो है इसका बात मान करके फिर उसी की तरफ चले गए। फिर और किसी ने कुछ बता दिया नहीं वहां पर ऐसा होगा वहां पर ऐसा होगा, फिर उसके बातों में आगे, तो इससे फिर आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इससे आपको ना साध्य की उपलब्धि होती है और ना ही आपको कोई सफलता मिलते हैं। तो इसलिए जिस उद्देश्य से हमारा जीवन यात्रा शुरू हुआ है उस उद्देश्य को लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। तो भगवान वही कह रहे हैं कि हमारा जो उस कन्या को प्राप्त करने के उद्देश्य है उसी का ही हमको उसी उद्देश्य को प्राप्त करना है, और वहां पर क्या है क्या नहीं है इसको हमारा ज्यादा महत्व नहीं देना है। तो इस प्रकार जितेंद्रिय भगवान सदाशिव को स्वयं इस प्रकार कामनाओं से घिरित होते हुए देख करके स्वयं ऋषिगण भी और देवता भी हिमालय की गृह की ओर चलने लगे। अब यहां आगे हिमालय के द्वारा जो पर्वतादि उनके बंधुवर्ग थे उन पर्वतादि बंधुवर्ग को और ब्राह्मणों द्वारा उस बारात की अगवानी करने के लिए वहां पर भेज रहे हैं, और यहां पर देवताओं और पर्वतों का मिलन होता है। तो यहां पर कहते हैं उस समय देवसेना को देख करके हिममान जो है विस्मित हो गए, क्योंकि वहां अनेक प्रकार के देव और उनकी सेना और उनके जो संगठक मतलब जो आने वाले हैं पीछे पीछे उसके, उन सब के पीछे पीछे आ रहे हैं। तो देवता भी हिमालय की सेना को देख करके आश्चर्यचकित हुए। इस प्रकार देवताओं और पर्वतों को आनंद प्राप्त हुआ। अथ ईश्वरम परम दृष्ट्वा प्रणनाम हिमालय, इसके बाद हिमालय ने भगवान को सामने देख करके उन्हें प्रणाम किया, और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी भगवान सदाशिव को प्रणाम किए। अब वहां
हिमालय ने वृषभ के ऊपर सवार प्रसन्न मुख वाले नाना अलंकार शोभित शरीर की दिव्य शोभा से प्रकाशित करने वाले स्वयं जटाधारी भगवान शंकर के स्वरूप को उन्होंने देखा। और प्रकृति पुरुषस्यापि परम सच्चित सुखात्मकम, ऐसे भक्तवत्सल भगवान स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप तथा प्रकृति पुरुषों से जो परे हैं, ऐसे स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया। और हिमालय ने प्रभु के दक्षिणी भाग में बैठे गरुड़ासन श्रीहरि को भी उन्होंने देखा। उसके बाद उनके वाम भाग में 4 मुख वाले और महान शोभा श्री ब्रह्मा जी को भी जो है परिवार के साथ देखा। फिर वहां पर जो भी और देव देवीगण थे उनको भी उन्होंने वहां पर दर्शन किया। फिर वहां पर पर्वतराज परम प्रसन्न होकर के अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का जो वर यात्री है उस बारात का जो है यथोचित आचरण करना चाहते थे। तब उस पर्वत पुत्रों ने वहां जाकर के उस विराजमान भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं और शैलेश्वर की अपने प्रार्थना सुनाते हैं। तत्पश्चात उस पर्वत पुत्र ने उनकी आज्ञा से फिर धीरे धीरे अपने घर चले गए और शैलराज से बोले कि अब आप लोगों सब कुछ जो मिल के आने वाले हैं वो आ रहे हैं। इस पर भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की वह प्रार्थना सुनकर के प्रसन्न हुए। और उसके बाद सभी देवता मणिगण और अन्य लोग अनेक प्रकार के उत्तम वेशभूषा धारण करके भगवान के साथ पर्वतराज जो घर है मतलब हिमालयपुरी की ओर चलने लगे। उसके बाद यहाँ पर जब हिमालयपुरी में भगवान ने प्रवेश किए तो वहां पर मैना जो है, जो माँ पार्वती की जो माता थी, तो उन्होंने पहले गिरिराज के जो पति है अभी तक उन्होंने भगवान शिव को नहीं देखे हैं, उनके बारे में केवल सुना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं उनको देखना चाहूंगा जिनके लिए उनके द्वारा उत्तम तप किया गया है। मतलब देवी पार्वती ने जिसके लिए इतने बड़े तपस्या की है उन शिव का रूप कैसा है मैं तो अब तक देखा ही नहीं। तो इसलिए वहां पर उनके दर्शन करने के लिए शीघ्र ही उन्होंने उस चंद्रशाला मतलब महल के ऊपर चलने लगे। और फिर वहां कहते हैं कि मदाज्ञा युवाता तो सदैव च पृथक पृथक गच्छतम गिरिद्वारम वै पश्चातम व्रजेमहि। तो यहाँ उस समय भगवान शिव ने भी अपने प्रति उनके अहंकार को जान करके फिर अद्भुत लीला करके भगवान विष्णु से कहते हैं कि जो है आप ब्रह्मा और विष्णु पहले आप आगे आगे चले हो, मैं बाद में पीछे आ रहा हूं, तो इसलिए आप आगे चलोगे तो मैं पीछे आऊंगा तो उसमें ठीक रहेगा। इस प्रकार सुनकर के भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी जो है वो दोनों आगे हो गए और जो है वहां एक के पीछे आगे सब देव गंधर्व देव यक्ष किन्नर नाग आदि सब जा रहे हैं और पीछे देवता गण है ब्रह्मा विष्णु आदि सब जा रहे हैं, सबसे पीछे भगवान आ रहे हैं। तो उसी समय शिव जी के दर्शन की इच्छा से मैना भी जो है वहां पर नारद जी को साथ के लेकर के महल के अटारी पर चढ़ गए और वहां पर दिखाने लगे कि उस समय परम शुभ सेना को देख करके मैना भी जो है बड़ा खुशी हो गई, मतलब बड़े प्रसन्न हुई। और सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए शुभ नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित विविध प्रकार से बाजे गाजे आदि विभिन्न प्रकार अप्सराओं के साथ गंधर्व भी नाचते हुए आ रहे हैं। उस समय मैना जो है पहले गंधर्वपति गंधर्वों के जो राजा है चित्रकेतु उनको पहले देखा, देख करके वो बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर नारद जी से पूछते हैं क्या ये शिव जी है? तो बोलते हैं नहीं ये नहीं है। फिर ये सुनकर मैंने विचार किया तो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ होगा, वो कैसा होगा? तो वहां पर फिर वो दक्ष यक्षों के जो राजा थे मणिग्रीव मतलब जो उनके गण के अध्यक्ष, तो मणिग्रीव आए। मणिग्रीव आकर के देखा कि तो उनको भी देख करके तो फिर बोलते हैं कि ये शिव की है क्या? तो बोले नहीं ये नहीं है। फिर बाद में अग्निदेव आते हैं, अग्निदेव को देख करके फिर उनकी जो है कहते हैं बोलते मणिगिरी की अपेक्षा इसकी शोभा तो और
दोगुनी है। तो बोले क्या ये गिरिजा के स्वामी रुद्र है? मैं बोले ये भी नहीं है। नारद जी मना कर रहे हैं और मैना पूछ रही है। उसके बाद उसमें फिर रिभु मतलब नैऋति एक नाम के देवता है, ईशान्य और नैऋति देवता, तो वह सब आने लगे। तो उसको देख करके फिर मैना पूछते है कि क्या ये रुद्र है? तो बोले ये भी नहीं है। फिर वरुण भी आ गए, वरुण जी को देख करके बोले ये उनका कोई मतलब ये पार्वती जी के पति है? बोले ये भी नहीं है। जैसे बारात को देख करके सब बताते हैं कौन कौन है, क्या क्या है, उसके बाद एक एक गिनती करते हैं। इसके बाद वायुदेव आए तो उनको कोई देख करके भी बोले कि ये हो सकते हैं? बोले ये भी नहीं है। फिर वहां गुह्यपति कुबेर आए, कुबेर को देख करके बोले ये हो सकते हैं? बोले इतने बड़े मोटे तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको भी नहीं बोले। और उसके बाद ईशान देव आ गए। ईशान देव जो है उनको सुंदरता देख करके सोचे कि ये हो सकते हैं? बोले ये भी नहीं है। फिर उसके बाद देवराज इंद्र आ गए, उनको कांति को उनको प्रकाश को देख करके सोचने लगे ये हो सकते हैं? नहीं, बोले ये स्वर्ग लोकों के स्वामी इंद्र है, ये भी नहीं है। और उसके बाद सूर्य देवता आए, सूर्य देवता के स्वरूप को उनके प्रकाश को देख करके सोचने लगे कि ये हो सकते हैं? बोले ये शिव का स्वरूप हो सकते हैं? बोले ये भी नहीं है। फिर उसके बाद बृहस्पति जी आते हैं, उनको भी देखते हैं, उनको देख करके पूछते हैं ये भी हो सकते हैं? बोले ये भी नहीं है। फिर धर्मराज आते हैं, धर्मराज को देख करके मैना सोचती है शायद इतने बड़े जो है तेजवान पुरुष तो है, तो ये हो सकते हैं शिव के स्वरूप? बोले ये भी नहीं है। फिर वहां स्वयं वैकुंठपति भगवान विष्णु आते हैं, तो उनके इस प्रकार स्वरूप को देख करके वो उसमें भी पूछते हैं कि नेत्र चकित हो गए। बोले ये तो साक्षात गिरिजापति जी से दिख रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन्होंने बोले ये भी वो शिवा के पति नहीं है, अब तो ये स्वयं वैकुंठपति भगवान है। और बोले कि फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को देख करके बोले ये भी हो सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं है। तो इस प्रकार मैना फिर कहती है धन्याहम सर्वथा जाता। पार्वती के जन्म से इस समय में सर्वथा धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि इन सब से जो उत्तम श्रेष्ठ हो सकता है और समस्त देवताओं और देवाधिपतियों को मैंने देखा है, और इन सबके जो स्वामी है अगर वही इसके पति होंगे तो मैं तो धन्य हो गई। तो इसलिए अस्याः किम वर्ण्यते भाग्यम, इस भाग्य का वर्णन क्या किया जाए। इसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के कारण 100 वर्ष में भी पार्वती जी के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु भगवान शंकर एक अद्भुत वेश धारण करके फिर वह सामने आने लगे। तो वहां आकर के फिर उसी समय उनको आते हुए देख करके प्रेम से बोले देखो, नारद जी कहते हैं कि जो है आप अब देखिए ये जो सामने दिख रहे हैं वह साक्षात शंकर है, और जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तपस्या किया था वही आपके सामने दिख रहे हैं। नारद जी के वचन को सुनकर के मैना हर्षित होकर के अद्भुत आकृति वाले और अद्भुत गुणों से युक्त भगवान शंकर को उन्होंने देखने लगी। और उस रुद्र सेना जब सामने आई तो उस रुद्र सेना को देख करके तो विस्मित हो गए। तो वहां पर यहाँ रुद्र सेना का जो भगवान की शिवगण है उनका वर्णन कर रहे हैं कि वात्या, उनके बारात में कौन कौन थे। वात्यारूपधरा केचित् पातपाकारमरश्वनाः वक्रतुंडा शतकेचे रूपा सा परे तथा। उनमें तो कोई आंधी जैसे होता है उस आंधी के समान रूप धारण करते, वो तेज से भाग रहे हैं, इतना तेज मतलब आंधी के मतलब जैसे हवा चलती है वैसे तेज भाग रहे हैं। और कोई पताका के समान ऐसे फट 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 आवाज कर रहा है। और कोई वक्रतुंड है, मतलब किसका टेढ़ा मेढ़ा जो है मुंह है। और कोई विकृत रूप वाले है, कोई विकराल है, कोई इतना दाढ़ी मूंछ बना रखे हैं कि उनको पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। और कोई लंगड़े भी थे और कोई अंधे भी थे। कोई हाथ में दंड पास तथा कोई मुद्गर धारण किए हुए थे। भगवान जो है विश्वपति है, विश्वेश्वर है, इसलिए उनके सामने कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए भगवान के सामने कोई भी आते हैं तो भगवान उसको अपना लेते हैं। तो उनके गण में ये सब है, कोई लंगड़े है, कोई अंधे है, कोई दंड लेकर के चल रहा है, कोई पास, कोई मुद्गर लेकर के चल रहा है, कोई एक दूसरे के वाहन को मिल नहीं रहा है, कोई किसी में सवार है, कोई किसी में सवार है, विरुद्ध वाहन है सबका।
कोई श्रृंगीनाद कर रहे हैं, कोई डमरू बजा रहे हैं, कोई गोमुख बजा रहे हैं, कोई किसका मुंह ही नहीं है, मतलब बोलने के लिए मुख ही नहीं है, और कोई तो विकट मुख वाले थे, देखने में ही बड़ा भयंकर, और तो कोई गण जो है बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ, किसी का हाथ ही नहीं है, दोनों हाथ ही नहीं है किसी के, और कोई विकृत रूप, मतलब ऐसा हाथ है कि वो हाथ को देख करके ही कोई डर जाएगा। और बोलते हैं और भी कोई गण जो है इतने हाथ है वो हाथ की गिनती भी नहीं कर सकते, और कोई नेत्रहीन है, कोई बड़े बड़े आंख है और किसकी आंख ही नहीं हो, कोई जो है बिना सिर के है, मतलब केवल धड़ बना हुआ है, सिर है ही नहीं उसका, और कोई विकृत सिर वाले है, कोई कर्णहीन है, कोई बहुत कान वाले हैं, और इस प्रकार नाना प्रकार के जो गण है, बरहु कर्णाश्च नाना वेशधरा गणाः, इस प्रकार अनेक वेश धारण करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे, और बड़े वीर और भयंकर सबके रूप थे। उसके बाद जो है मैना जो है रुद्र गणों को, मतलब नारद जी दिखाते हुए कह रहे हैं कि आप इन शंकर के गणों को और शंकर को भी देखिए। इस प्रकार नारद जी दिखा रहे थे, तो भूत आदि असंख्य गणों को देख करके मैना जो है उसी क्षण भय से व्याकुल होने लगी, और ऐसे भयंकर रूप है। हम तो ऐसे सामान्य किसी का भय, मतलब मनुष्य का भी जब वो बीमार हो जाता है, और बीमार होने पर उसका जो है सब मुंह आदि जो है दब जाता है, हाथ पैर सब कमजोर हो जाता है, उसके इस प्रकार रूप को देख करके हम बड़ा भयभीत हो जाते हैं। या किसी मनुष्य का कुछ चर्म मांस कुछ नहीं होगा, केवल उसका अस्थि पंजर होगा, वही सामने हमारे रख देंगे तो हम उसको देख करके डर जाते हैं। तो फिर ऐसे भयंकर रूप को देख करके कौन नहीं डरेगा। तो इसीलिए वहां तो स्वयं मैना जो है देख करके स्वयं ही व्याकुल होने लग गए। और फिर वृषभ पर सवार 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले जटा जुट से युक्त भगवान ने जानबूझ करके इस प्रकार रूप बनाए, ताकि जो है इस प्रकार इस लीला के माध्यम से मनुष्य को बता सके कि भयंकर से भयंकर रूप भी मेरा है, सुंदर से सुंदर रूप भी मेरा है, ये दोनों स्वरूप में मेरा दर्शन कर सकते हो आप। तो इसलिए वहां जब वो प्रलय काल में भगवान का अपना भयंकर स्वरूप होता है तो कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता, परंतु जैसे ही वह भक्तवत्सल हो जाते हैं, भक्तों के सामने जैसे ही आते हैं, उनके वह करुणावतार के रूप को देख करके कोई भी कह नहीं सकता कि यही प्रलयंकारी भगवान शिव है। तो इसलिए भगवान के अनेक रूप है, इसलिए उस अनेक रूप में वह दिखा रहे हैं कि मेरे स्वरूप को कोई जानता है या नहीं। इसलिए यहाँ भगवान अपने स्वयं कपाल धारण करके, व्याघ्र चर्म उत्तरीय धारण करके, और पिनाक जो धनुष है उसको भी धारण करते हैं, शूल त्रिशूल आदि लेकर के, फिर गजचर्म ओढ़े हुए उसको जो है देख करके स्वयं मैना जो है भयभीत हो गई और वो कांपने लगी, और उसका शिव जी की ओर दिखाते, क्या क्या यही शिव है, मतलब उंगली से दिखा करके बोले यही शिव है। तो उसको देख करके बस भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाई, और वह तुरंत ही मूर्छा होकर के धरती पर गिर पड़ी, और उस विकृति रूप देख के दुराग्रह में फंस करके सोचने लगी अब तो मैं ठग गई। इसलिए वह क्षण भर के बाद फिर धीरे धीरे उसको चैतन्य प्राप्त हुआ, चेतना प्राप्त होकर के शैलप्रिया पत्नी मैना जो है वहां तिरस्कार करने लगी, विलाप करने लगी, और उन्होंने व्याकुल होकर के अपने पुत्रों की निंदा की। उसके बाद अपनी पुत्री को भी, मतलब देवी पार्वती को भी उन्होंने बहुत फटकार लगाई। तो मैना कहती है कि पहले आपने कहा था कि ये पार्वती शिव को वर्ण करेगी, उसके पश्चात हिमवान ने भी उसे तपस्या के कार्य में लगाया। नारद जी को कह रहे हैं तो उसका तो प्रतिकूल अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कैसा पति है ये, ना कोई उसका रूप है, ना कोई उसका गुण है, ना कुछ ऐसे कुछ दिख रहा है, ये कौन सा पति हो सकता है। तो इसलिए बोले उन मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया है उसका ये फल प्राप्त हुआ है, जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं करूं तो क्या करूं और कहां जाऊं, अब मेरे दुख को दूर कौन करेगा। इसलिए वहां कह रहे हैं जो सप्तऋषि आए थे, अगर वो मेरे सामने अब आ जाए तो मैं उनके दाढ़ी मूंछ ही उखाड़ लूं, और मेरे जो है गुस्से के सामने और कोई टिक नहीं सकता। तो इस प्रकार कह रहे हैं किसके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। मेरी पुत्री को देख करके तो स्वयं कटु वचन कहने लगी कि अरे दुष्टा,
तूने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तुमने जो है स्वयं सोना दे करके कांच के टुकड़े को कैसे ले लिया? चंदन को छोड़ करके तुमने अपने शरीर में कीचड़ का कैसे लेप कर लिया? हंस को उड़ा करके तुमने अपने पिंजड़े में कौओं को कैसे ग्रहण कर लिया? गंगा जल को छोड़ करके तुमने कुएं का जल को कैसे पा लिया? और सूर्य को छोड़ करके तुम एक जुगनू को पकड़ करके कहां से ले आया? तो इस प्रकार सारे उदाहरण दे रहे हैं। और चावलों को त्याग करके तुमने भूसा खा लिया और घी को छोड़ करके एरंड का तेल तुमने पी लिया। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा? कुछ भला नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं गृहम यज्ञम विभूमिम दुरीकृत सुमंगलाम गृहीतम मम चिता भस्म त्वयि पुत्रे हमंगलम। तुमने मेरे घर की परम मांगलिक जो यज्ञ विभूति को छोड़ करके अमंगल जो चिता के भस्म धारण करते हैं, तुमने उसको जो है ला करके घर में प्रवेश करा दिया। और सर्वान देवान विष्णु आदि परमेश्वर तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़ करके तुमने कुबुद्धि से भगवान के निमित्त ऐसा तप क्यों किया? इसलिए तुम्हारी बुद्धि को धिकार है और तुम्हें उपदेश देने वाले को धिकार है, तुम्हारे उन सखियों को धिकार है जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को भी धिकार है। इस प्रकार अपने आप को धिकार करते हैं और कहते हैं कि ये जो पर्वतराज है ये मेरे निकट न आए और स्वयं सप्तर्षिगण मुझे अपना मुंह न दिखाएं। सब लोगों ने मिलकर के क्या किया? क्योंकि भगवान जिसको मोहित कर देते अपनी माया से, उसका तो जानना तो कठिन है। तो ये भी एक भगवान की लीला है कि वह स्वयं अपने माया से मोहित करके वो बताते हैं कि हमारे विग्रह स्वरूप का एक से एक, मतलब वो तो कोई साधारण कन्या नहीं थी। ये जो है मैना देवी जो है ये तो पितृदेव की कन्या थी, वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। फिर भी वह पहचानने में उसके जो है समझ नहीं पाई। तो कह रहे हैं कि सब लोगों ने मिलकर के मेरे साथ ये क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया। मैं बंध्या क्यों नहीं हुई? मेरा गर्भ ही क्यों नहीं गिर गया? मैं ही क्यों नहीं मर गई? मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? इसलिए आकाश में ले जा करके राक्षस ने राक्षस लोगों ने उसे क्यों नहीं खा लिया? जितना बोल सकते हैं, एक माँ जितना बोल सकती है उतना बोल देती है। तो कहते हैं इस प्रकार आज मैं तुम्हारे सिर काट लूं, अब मुझे इस शरीर से क्या करना है? मैं तो अब इससे जीवन ही व्यर्थ हो गया। इस प्रकार अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। तब नारद जी आकर के समझाते हैं कि तुमने शिव जी के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना है। शिव जी ने ये रूप लीला से धारण किया है, इसका यथार्थ जो स्वरूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध के छोड़ करके स्वस्थ हो जाओ और हट छोड़ करके पार्वती को शंकर के निमित्त प्रदान करो। ऐसे कहने बाद मैना कहती कि तुम बड़े दुष्ट हो और अधम हो, उठो यहाँ से निकलो, और तुम्हारे कहने से मैं ये सब नहीं कर सकता। तो फिर देवता लोग आकर समझाते हैं कि आप जो है प्रसन्न होकर के हमारी बात सुनो। वो देवताओं को भी कहाँ सुनने वाले हैं। तो कहते हैं कि आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इससे श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए, मतलब पार्वती के जो इतना सुंदर रूप है इसको व्यर्थ करने के लिए तुम इस प्रकार तैयारी कर रहे हो, ये कौन सा तुम्हारा तरीका है? और फिर सप्तर्षि आते हैं। सप्तर्षि आकर के जब उनको समझाते हैं तो कहते हैं यह सबसे बड़ा लाभ है कि जो आपने शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और दान के पात्र होकर के आपके घर आए हैं। तो यहाँ पर मुनियों के वचन को सुनकर के कहते हैं कि मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे मैं कभी नहीं दूंगी। देवकी मतलब मैं अपने कन्या को मार दूंगी लेकिन शंकर को नहीं दूंगी। इसलिए आप लोग जो है मुझे मत समझाओ। अब जो है वहां पर फिर व्याकुल होने लगी तो फिर हिमालय आते हैं, उनके जो पति है, फिर आकर के कहते हैं भाई तुम इसे व्याकुल क्यों रही हो? जो है हमारे घर में कौन कौन आए हैं, तुम उसकी निंदा क्यों करती हो? तुम भगवान को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले है भगवान के, जो शंकर के स्वरूप है वह तो विशाल रूप है उनका तो इतना रूप है कि तुम उसको गिनती भी नहीं कर सकती हो। यद वै द्वारगतम शंभु पुरा विकट रूपधृक नानालीलाम च कृतवान चेतयामि च तामिमाम। इसलिए तुम मेरी बात को मानो। ये जो भगवान शंकर विकट रूप धारण करके द्वार पर जो आए हैं ये तो अपनी लीला ही दिखा रहे हैं
कि जो है मुझे किस प्रकार कौन कैसा ग्रहण कर रहा है। इसलिए हे देवी, पहले हम दोनों का उन श्रेष्ठ महात्म्यों देख करके ही कन्या देना स्वीकार किया था, अब इस बात को प्रमाणित करो। तो मैना कहती है कि मेरी बात जो है आपको सुनो, आप वैसा ही कीजिए, इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़ करके इसी के गले में रस्सी बांध करके इसको नीचे गिरा दो। अर्थात जो है भगवान शिव की तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन इसको आप किसी तरह से मार दो। तो इसलिए इस कन्या को ले जा करके दया रहित होकर के समुद्र में डुबा दीजिए और सुखी हो जाइए। यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को मेरी पुत्री देंगे तो निश्चित ही मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। जब मैना हठपूर्वक इस प्रकार कहने लगी तो पार्वती आकर के समझाते हैं। तो वहां कहते हैं कि आपकी बुद्धि जो विपरीत तथा अमंगल कारिणी कैसे हो गई, क्योंकि धर्म का अवलंबन जो करने वाला है वह कभी इस प्रकार बात नहीं कर सकते। तो आप तो धर्म के अवलंबन करने वाली है, फिर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही है? और ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ है, साक्षात ईश्वर है, सबको उत्पन्न करने वाले है, शंभु सुंदर रूप वाले मुख वाले है और सभी श्रुतियों में उनके वर्णित है। इसलिए जो स्वयं कल्याण करने वाले हैं, सबके जो स्वराट है, नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि से भी जो सेवित है, ऐसे जो हर्ता कर्ता सबका अधिष्ठान और समस्त जीवों के अविनाशी स्वरूप सनातन जो स्वरूप है, उन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर के तुम्हारे द्वार पर उत्सव के लिए पधारे हुए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? और आप जो है अब उठिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और आप मेरी ये प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करें। यदि आप मुझे भगवान शिव का होने नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे को पति के रूप में वर्णन नहीं करूंगी। और परवंचक श्रृंगाल, सियार बोलते हैं, सियार जो है वो स्वयं अपना कभी शिकार करके नहीं खा सकता, वो दूसरे शिकार किया हुआ उसी को ही खा सकता है। इसलिए कहते हैं जो परवंचक श्रृंगाल है, उस सिंह के भाग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? मतलब शेर का जो शिकार किया हो चीज है, एक श्रृंगाल कैसे प्राप्त कर सकता है? वो तो बचा खुचा कुछ मिल गया तो खा लेता है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए मैं तो भगवान शंकर के जो पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, उससे मैं दूसरे को कैसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? मतलब उनके जो नीचे रहने वाले हैं, भगवान शंकर के जो नीचे रहने वाले हैं, उनके जो दास है, उनको मैं से कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? अरे भगवान की जय। तो इसलिए ये संभव नहीं है। अब भगवान पार्वती के ये वचन को सुन करके मैना जो है विलाप करके कहते हैं, मुष्टिभिः कुरुपरैश्चैव दन्तान् धर्षयति च सा ताडयामास तां पुत्री विह्वलतारुषान्विता। इतना सुन करके तो और क्रोधित हो गई और उसके शरीर को पकड़ करके दांत को कटकटाने लगी और व्याकुल होकर के एक मुक्का, मतलब पार्वती जी को एक मुक्का मारने लगी और अपनी कोहनी से उसको एक मारने लगे इसे। तो इस प्रकार वहां पर अन्य जो ऋषि थे, मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ा करके दूर ले गए और उन सबको ऐसा करते हुए बार बार फटकार करके वे मैना पुनः दुर्वचन कहने लगे कि इसे पार्वती जी का अब मैं क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या इसको कुएं में डाल दूंगी अथवा अस्त्र शस्त्र से काट करके इसका टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मतलब जैसा एक माँ अपने पुत्री को कह सकती है वैसा कहने लगी। फिर इस दुष्टा ने ये कैसे विकराल वर पाया है, ऐसा करके इसने मेरा तथा गिरिराज का कुल का ही उपहास करा दिया है। और भगवान शंकर के न माता है, न पिता है, न भाई है, न गोत्र से उत्पन्न कोई बंधु है, न इनका कोई सुंदर रूप है, न इनमें कोई चतुराई है, न इनके पास कोई घर है, न वस्त्र है, न अलंकार है, न इसका कोई सहायता करने वाला है, न इसका कोई वाहन है, न इनका कोई विवाह योग्य जो है उम्र है, और न इनके पास कोई धन है, न इसमें पवित्रता है, न विद्या है, न इनका कोई कष्टदायक कैसा ये शरीर है। मतलब जितने भी अवगुण जो है गिना दिए यहाँ पर। तो बोले ऐसे जो है मेरे मंगल सुंदर पुत्री को मैं कैसे प्रदान करूं? इस प्रकार बहुत विलाप करके अथाहम नृतकथम मेनकाम चताम, ब्रह्मा जी भी बड़े प्रयत्न करते हैं उसके कष्ट को हरने के लिए, उनको भी समझाते हैं। तो मैना कहती है कि आप इसके अति श्रेष्ठ स्वरूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं? मतलब मेरी सुंदरी जो है पुत्री को आप इस प्रकार व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? आप
इसी शिवा को स्वयं क्यों ही नहीं मार डालते। इस प्रकार अनेक सब लोगों ने समझा दिया, लेकिन नहीं समझे। अब भगवान श्रीहरि जाके समझाते हैं। तो वो दोनों, हिमालय और देवी मैना, ये दोनों ही भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु के बात को ही ये मान सकते हैं। तो इसलिए यहां पर स्वयं भगवान समझा रहे हैं कि पितॄणाम च प्रिया पुत्री मानसी गुण संयुता पत्रीम हिमवतः साक्षात ब्रह्मण कुलमुत्तमम। आप जो है पितरों की प्रिय मानसी कन्या है, अनेक गुण से युक्त है और साक्षात हिमालय की पत्नी है। आपका ये पवित्र ब्रह्मकुल है। वैसे ही आपके सहायक भी है, अर्थात जितने भी बंधु है और भी है, सब कुछ आपके बड़े उत्तम पवित्र है। इसलिए आप लोक में धन्य है। आप धर्म की आधारभूत है। आप धर्म का त्याग कैसे कर सकती है और क्यों कर रही है? भला आप ही विचार करें। आपने जिस वचन को दिया है उस वचन का पालन क्यों नहीं करती? इसलिए सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं स्वयं क्यों बोलेंगे? आप शिव जी को नहीं जानती है। वह तो निर्गुण, सगुण, कुरूप, स्वरूप, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य है। इसलिए उन्होंने मूल प्रकृति ईश्वरी देव का निर्माण किया और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। अर्थात जैसे उन्होंने प्रकृति को रचना की, वैसे पुरुष को भी उन्होंने रचना की। इसलिए उन दोनों के मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर के लोगों का हित करते हैं। इसलिए ना उनका कोई माता है, ना उनका कोई पिता है। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वो सब कुछ उस भगवान शिव परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और कौन जान सकता है? मैं और ब्रह्मा जी भी उनका अंत नहीं पा सके। इसलिए हिमालय हे पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिव जी का भजन कीजिए। ऐसा करने से ही तुमको महान आनंद प्राप्त होगा। किंतु उस समय शिव की माया से मोहित होकर के मैना हठ का परित्याग नहीं किया और शिव को कन्या देना स्वीकार नहीं किया। लेकिन भगवान के अनेक प्रकार के मनोहर वचन को सुनकर के कुछ फिर उसको थोड़ा सा बुद्धि आई। आकर के भगवान से कहने लगी, यदि रम्य तनुषस्या तदा देया मया सुता नान्यथा कोटिश यत्नैर्वच्मि सत्यम दृढ़ं वचः। कि अगर यदि वे सुंदर शरीर धारण करे, मतलब इसी कुरूप को छोड़ करके अगर सुंदर स्वरूप धारण करे, तो मैं कन्या उनको दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं दूंगी। इस प्रकार जब वचन कहते हैं तो वहां पर फिर स्वयं विष्णु जी नारद जी को भेजते हैं। तो नारद जी फिर वहां जाकर के देव कार्य करने की इच्छा से अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तोत्री करके भगवान रुद्र को समझाते हैं। तब सदाशिव शंभु ने नारद जी के बात को सुनकर के थोड़ा कृपा करते हैं और कृपालता दिखाते हुए उत्तम स्वरूप को धारण करते हैं। तदृष्ट्वा सुंदरम शंभु स्वरूपम मन्मथाधिकम अतः हृष्यो मुने त्वं ही लावण्य परमानयम। इतना सुंदर स्वरूप धारण किया उन्होंने कि कामदेव से भी अधिक कमनीय और लावण्य के भी परम निधि और सुंदर स्वरूप भगवान शिव को देख करके सब प्रसन्न हो गए। और आन की जय। तो ये भगवान के इतना जितना उनको उन्होंने कुरूप बोला था, उससे इतना सुंदर रूप और कोई नहीं हो सकता। इसलिए वहां आकर के अत्यंत हर्षित तथा प्रेमयुक्त हिमालय पत्नी मैना को हर्षित करते हुए वचन कहते हैं नारद जी कि देखिए, अभी भगवान करुणामय शंकर ने आपके ऊपर महत्व कृपा की। ये बात को सुनकर के मैना जो है विस्मित होकर के भगवान के जो कांतिमान स्वरूप उसको देख करके आश्चर्य होने लगी कि जो इतना है अमंगल स्वरूप था, ऐसे मंगल स्वरूप कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये भगवान की माया से जो उन्होंने मोहित हो चुके थे, अब भगवान की इसी स्वरूप को देख करके और बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। फिर वो कहते हैं, धन्या पुत्री मदीया च मया तप्तं महत्तपः यत्प्रभावान् महेशान त्वं प्राप्तं इह मद्गृहे। अब स्वयं को धन्य मान कर रही है कि मेरी पुत्री धन्य है, जिसने इतने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप साक्षात ईश्वर मेरे घर पधारे हैं। इसलिए प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। मया कृता या वै शिवनिंदा दुरत्या। मैंने पहले जो कुछ घोर शिवनिंदा कर दिया है, उसे आप मेरे लिए क्षमा करें
और अब परम प्रसन्न होकर के मेरे ऊपर कृपा करे। तो भगवान तो भक्त वत्सल है और आशुतोष है, वो तो शीघ्र प्रसन्न हो ही जाते हैं और क्षमा कर भी देते हैं। तो इसलिए वहां पर भगवान चंद्रमौलीश्वर जो है उसके प्रकार बहुत सी स्त्रियां अपना अपना सारा काम छोड़ करके भगवान शिव की दर्शन की इच्छा से वहां पर पहुंच गई। और यहाँ पर कैसे भगवान स्वरूप को देखने के लिए आते हैं उसको यहाँ बता रहे हैं कि जो स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान पूर्ण मतलब लिए, मतलब वो अपने उबटन लगा ही रही थी और भगवान को शंकर देखने के लिए बिना नहाए ऐसी चल पड़ी। और कोई स्त्री अपने स्वामी की सेवा छोड़ करके हाथ में जो है वो चौरे लेकर के वहां सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए पहुंच गई। और कोई माता जो है अपने बालक को स्तनपान करा रही थी, वो भी छोड़ करके भगवान की इच्छा जो है वहां से दर्शन करने चलने लगी। कोई करधनी बांध रही थी, उसे वैसे ही छोड़ करके वो आगे जाने लगी। फिर कोई जैसे तैसे वस्त्र पहन रही थी, जैसे तैसे पहन करके और लपेट करके वो भी चलने लगी। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे हुए थे, वो अपने भोजन को छोड़ करके और पति को छोड़ करके भी पार्वती पति को देखने के लिए चले गए। और कोई स्त्री एक ही आंख में अंजन लगा रही थी, दूसरे आंख में लगा ही नहीं और ऐसे ही चले गए। और हिमालय पुत्री जो है उस पति को देखने के लिए कौन नहीं चाहता है। और कोई स्त्री पैरों में महावरा लगा रही थी, वहां भी जो पांजे होते हैं वो लगा रही थी, वो एक को लगाई और दूसरे लगन बिना लगाई चली गई। इस प्रकार विविध कार्यों के जो अपने अपने निवास में थे, अपने निवास स्थान को छोड़ करके उस समय भगवान शिव के उस मनमोहित रूप को देखने के लिए सब जाने लगे। इसी प्रकार पूर्ववासियों ने कहने लगे, नेत्राणि सकलान्यान, इस हिमालयपुरी में रहने वालों के नेत्र सफल हो गए। जिसने इस भगवत स्वरूप को देखा आज उनका जन्म सफल हो गया और उसकी समस्त क्रियाएं सफल हो गई। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन कर लिया, उसका क्या नहीं हो सकता है। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया है। जो उसने शिव के लिए तप किया, यह पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करके धन्य और कृतकृत्य हो गई। यदीदम युगलम ब्रह्मा न युज्जांस्योन्नुदा, यदि ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक शिव और शिव की इस जोड़ी को न मिलाते तो संपूर्ण परिश्रम ही व्यर्थ हो जाता। इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। बिना तो तपस्या शंभुर दर्शनम दुर्लभम नृणाम, बिना तपस्या के मनुष्यों को भगवान शंकर की दर्शन दुर्लभ है। इसलिए हम अगर तपस्या बिना भगवान की दर्शन करना चाहते हैं तो कभी संभव नहीं है। इसलिए शिव जी के दर्शन से ही सब लोग कृतार्थ हो सकते हैं। जिस प्रकार पूर्व समय में लक्ष्मी ने नारायण को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार देवी पार्वती भी आज भगवान शिव को प्राप्त करके स्वयं ही सुशोभित होने लगी। परम धन्या स्त्रियः सर्वाः, हम सभी स्त्रियां धन्य है, सभी पुरुष धन्य है जो इस प्रकार गिरिजापति भगवान सर्वेश्वर का दर्शन करके हम सब कृत्य हुए। इस प्रकार वहां पर इत्युक्तादु वचनम चंदने साक्षी, चंदन और अक्षत के साथ लाजा, लाजा समझते हैं ना, लाजा की भी वर्षा किया जाता है। विवाह में लाजा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो जैसा वो लाई और क्या क्या सब मिला करके उसमें से छोड़ा जाता है, तो उसमें वो लाजा वर्षा का उसको बोलते हैं। तो उस सबके ऊपर लाजा की वर्षा किया गया। उसके बाद समस्त स्त्रियां उत्सुक होकर के मैना के साथ खड़े रहे और समस्त स्त्रियां मंगलगान करने लगी। उसके बाद अब यहाँ हिमालय की नगरी में बारातियों का प्रवेश होगा। अब पार्वती द्वारा स्वयं अपने कुल देवता का व कुल देवी का जो है पूजन करते हैं। तो यहाँ सब जो है वहां पर हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ घर के अंदर गई। उसके बाद स्वयं शिव जी के आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर के सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर के आदर पूर्वक द्वार पर आई। फिर अनेक प्रकार के पुष्पों के समान वर्ण वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्नायुक्त मुख वाले, रत्न तथा सुवर्ण आदि से शोभित मालती की माला से युक्त, मतलब भगवान के जो स्वरूप है उसका यहाँ वर्णन किया गया। और उसमें आनंद में भर गई। अपने सुख का मैना ने त्याग कर दिया और वे अपने भाग्य गिरिजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। फिर उसको फिर कृतार्थ के रूप में माना। इसके बाद निराजनम चकाराशो, तब वे से जो है मैना प्रसन्न मुख होकर के आरती करने लगी और आनंद पूर्वक भगवान को निहारने लगी।
और मैना गिरिजा की कही हुई बात का स्मरण करके विस्मित हो गई। उनका मुख कमल जो है खिल उठा और उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य भगवान को देख रही हूँ। इस प्रकार युवतियां भी प्रशंसा करने लगी, कुछ कन्याएं भी इस प्रकार कहने लगी। अब इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर के जो द्वाराचार मतलब द्वार पर जो उनका स्वागत किया जाता है उस द्वार के ऊपर रहते हुए उनको बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनि से आदर पूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगे और आनंदित होकर के सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव परिचिन्न किया गया। फिर इसके बाद शिवजी भी अपने गणों और देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर जहां पर विवाह आदि मंडप का होता है वहां जाने लगे। इस बीच हिमालय के अंतपुर की परिचारिकाएं भगवती दुर्गा को साथ लेकर के वहां मतलब माता पार्वती को लेकर के कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गई। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान उस देवी पार्वती के स्वरूप को देखने लगे और वहां इनका शोभा का वर्णन किया गया है कि वह देवी पार्वती के साथ साज सज्जा किस प्रकार हुई थी। और वहां सुचारु कमिवारा चारु पत्र का शोभितम सुंदर केश सुंदर पत्र रचना से शोभित कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु वक्षस्थल पर रत्नों के हार रत्न निर्मित बाजूबंद रत्नमय कंकण श्रेष्ठ रत्नों के कुंडली से सुंदर कपाल वाली और मणि रत्न कांति की फीकी कर देने वाली अधोरष्ठ वाली रत्नों के यावक से युक्त हाथ में रत्नमय दर्पण क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित चंदन अगर कस्तूरी तथा कुंकुम से लेप से सुशोभित। तो एक दिव्य जो अलंकार व दिव्य जो स्वरूप हो सकता है उन सब दिव्य स्वरूपों से देवी को श्रृंगार किया गया। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा जगन माता को देख करके मंत्रमुग्ध हुए और उनको प्रणाम किया। फिर अतः काली बहिर्पोर्या गत्वा पूज कुलाम्बिकाम विवेशे भवनम रम्यम स्वपितुर्वंदनाम। फिर इस प्रकार स्वयं देवी गिरिजा ने नगर के बाहर जाकर के कुल देवी का पूजन किया और द्विज मतलब ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने पिता के घर में फिर प्रवेश किया। यहाँ पर फिर प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर देवताओं तथा ब्रह्मा और विष्णु के साथ हिमालय के घर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर सभी लोग भगवान गिरीश के द्वारा नाना प्रकार से सम्मानित होकर के वहां पर विराजमान होते हैं। अब यहाँ पाणी ग्रहण के लिए हिमालय के घर शिव के गमन होते हैं, मतलब यहाँ पर विवाह का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर प्रथमतः शैलराज हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक बड़े उत्साह के साथ वेद मंत्रों के द्वारा शिवा एवं शिव जी का उपनयन संस्कार कराते हैं। ऐसे हमारे विवाह में कराते हैं, पति पत्नी दोनों को ही यज्ञ पवित्र डालते हैं तो उपनयन होता है। तो फिर उसके बाद विष्णु आदि देवताओं ने और मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर में प्रवेश किया, क्योंकि वही जो है बंधुवर्ग है और वही अतिथि भी है। और वहां वेद रीति के अनुसार यथार्थ रूप से भगवान शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया गया, क्योंकि वर के द्वारा दिया गया जो अलंकार है उसी से ही कन्या को अलंकृत किया जाता है। तो सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने भी पार्वती जी को स्नान करा करके पुनः उनको सजा करके उनकी आरती उतारी। फिर जो है उनको उस समय 2 नए वस्त्र धारण किए और वहां से उन देवी ने अनेक प्रकार से रत्नों से जटित दिव्य कंचुक धारण किया। फिर उन्होंने सुवर्ण के हार भी पहने, अनेक प्रकार कंकण जो धारण किया और स्थिता तत्रैव शुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभेति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसुः। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल हिमालय की जो कन्या है वह सौभाग्यवती पार्वती मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वहीं पर उस मंडप पर आकर के बैठी हुई और शोभायमान होने लगी। और सुप्रणम्य शिवाम भक्त्या स्मृताम सिपतवंजाम। तब ब्रह्मा जी विष्णु इंद्रादि सभी देवगण सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मना करके भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम करके शिव जी के चरणों कमलों का ध्यान करके हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसके बाद गिरिराज कहते हैं कि अब जो है गर्ग जो थे जो पुरोहित थे गर्गाचार्य, वो कहते हैं कि हे हिमालय अब आप पाणी ग्रहण के निमित्त शिव जी को अपने घर पर ले आइए। तो हिमालय ने आनंदित होकर के उसी समय पर्वत द्विजों और अन्य लोगों के साथ
भगवान शंकर को बुलाने की इच्छा से वहां पर जाते हैं और वे पर्वत तथा ब्राह्मणों हाथों से सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर के उत्सव करते हुए वहां जाते हैं जहां पर भगवान विराजमान थे। तो उस समय गीत नृत्य सहित वाद्य ध्वनि वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगा। वाद्यों के शब्द को सुनकर के भगवान के सेवक देवता ऋषि गण सब आनंदित होकर के उठ खड़े हुए और हर्ष से परिपूर्ण होकर के कहने लगे कि अब पर्वत स्वयं आ रहे हैं, इसलिए निश्चय ही पाणी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित होने वाला है। तो वहां पर सब आदर पूर्वक उनका संवाद हो रहा था। उसी समय ये हिमालय के जो मंत्री है और सब है वहां जाने लगे। तब कन्यका दानोचितो कालो वर्तेत काम्य गम्यताम ते श्रुत्वा सरासुरभे विष्णु दायु मयुखिला। शंकर से मतलब भगवान सबसे प्रार्थना की कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चलें। और भगवान विष्णु आदि सभी देवता मन ही मन दुहे प्रसन्न हुए। फिर धीरे धीरे जय जयकार करके आगे बढ़ने लगे। फिर वहां इसके बाद लोक कृपा करने वाले भगवान शूलपाणी स्वयं जो है मांगलिक द्रव्य से युक्त होकर के जल से स्नान करते हैं और सभी लोकपालों ने उनको स्नान किए। सुंदर वस्त्र से युक्त होकर के भगवान शिव जो है अब वर का रूप धारण करते हैं। और वहां उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ प्रवर्तगण कुतूहल से युक्त होकर के शिव जी के आगे आगे चल रहे थे और मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए चंवर लेते हुए विमान से युक्त महेश्वर जो है बड़े शोभायमान हो रहे थे। और उस महोत्सव में अनेक प्रकार के वाद्य जो है शंख भेरी नगाड़े बड़े बड़े जो ढोल आदि बाज रहे थे, सभी मंगल गीत गा रहे थे। उसी समय इन सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु शिव परम तेज युक्त होकर के समस्त हर्षित जो है उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार श्रेष्ठ पर्वत शिव जी को वृषभ उतारा गया और प्रेम के साथ महोत्सव उनके घर के भीतर ले गए। तो वहां पर फिर वे हिमालय समस्त देवता और प्रमुख देव समुदाय को सहित ईशान को उत्तम पाद्य अर्घ्य प्रदान करते हैं और अपने घर में ले जाते हैं। और आंगन में रत्न के सिंहासन पर विशेष विशेष देवताओं को और सब अपने अपने विशिष्ट स्थान जो है आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। फिर मैना ने भी बड़े प्रेम के साथ अपनी सखियां और ब्राह्मण स्त्री के साथ मुदित होकर के जो है शिव जी की आरती उतारते हैं। और कर्मकांड के ज्ञाता मधुपर्क आदि दान आदि जो कृत्य था वो सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया गया। पुरोहित ने ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित होकर के प्रस्ताव के अनुकूल मांगलिक कार्य किए। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर के हिमालय के वेदी के ऊपर आभूषण से विभूषित देवी उनकी जो कन्या पार्वती और जहां विराजमान थी वहां भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा जी के साथ महादेव को ले जाते हैं और वहां पर कन्यादान उचित लग्न की प्रतीक्षा होती है। जहां घटिका यंत्र स्थापित था वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्याहवाचन करते हुए अक्षतों की पार्वती की अंजलि में दिया। तब पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाले उन पार्वती ने दही अक्षत तथा कुशा के जल से शिव जी की पूजा करते हैं। जिनके लिए अन्य उन शिवा ने पूर्व काल में अत्यंत कठोर तपस्या किया था, उन परमात्मा शंभु को देखती हुई जो है अत्यंत शोभित हो रही थी। फिर लौकिक विधि का आश्रय करके पार्वती जी ने पूजन किया। इस प्रकार जगन माया पार्वती स्वयं परमेश्वर एक दूसरे का सत्कार करते हुए शुभा को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से विवाह प्रारंभ होता है। और यहाँ पर इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित होकर के उस समय वस्त्र तथा आभूषण से सुशोभित महाभाग मैना सोने का कलश लेकर के पति हिमालय के साथ दाहिने भाग में बैठ गई। उसके बाद पुरोहित के सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर के पाद्य आदि से वस्त्र चंदन और आभूषण से वर का वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मण से कहा, अब कन्यादान का समय उपस्थित हो चुका है, अथवा आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण करें। और ऐसा कह करके काल के आज्ञा श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित होकर के प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। ततो हिमाचल प्रीत्या शंभुना प्रेरित हृदय श्रुतिकृत परशेन विहसन शंभुम अब्रवीते। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम शंभो, जो है आप अपने गोत्र प्रवर कुल
नाम वेद तथा शाखा को कही, क्योंकि ये एक मनुष्य के लिए अनिवार्य होता है, विशेष करके जो हमारे सनातन धर्म के लिए ये होता है। वो अपने गोत्र का ज्ञान होना चाहिए, किस गोत्र में है, और प्रवर बोलते हैं उसको, प्रवर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो प्रवर मतलब जिस गोत्र में होते हैं उस गोत्र का जो उपनाम होता है उसको प्रवर कहते हैं। और फिर कुल, जो किस कुल में आप है उस कुल का भी नाम लिया जाता है। फिर जो जिस नाम में हम उसको प्राप्त किया है, अर्थात जिस नाम से हमने उसको गणना किया है उस नाम को भी लिया जाता है। फिर किस वेद के वो मानने वाले हैं, क्योंकि पहले तो इसे था हमारे वेद की परंपरा। तो जो ऋक यजु साम इत्यादि जो वेद है उन वेदों के जो जानने वाले हैं, तो अगर वह ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को उस वेद का ज्ञाता मतलब वो पढ़ने वाले होते हैं। तो उस वेद को जो जिस वेद को पढ़ने वाला है उस शाखा का वो जानने वाला भी होते हैं। तो वेद और उस वेद की शाखा, तो कम से कम हमारे वेद अलग अलग वेदों की अलग अलग शाखा है। अब जैसे ऋग्वेद के कम से आज के जो उपलब्ध है कम से कम उसके 28 शाखा है, और सामवेद के कम से कम 1000 शाखा है, और उसमें ये जो यजुर्वेद है उसके कम से कम 108 शाखा है। अथर्ववेद के भी उससे ज्यादा मतलब कम से कम 200 से ज्यादा उसके शाखा है। तो इतना शाखा होते हैं। तो इसका शाखा का मतलब क्या होता है कि समय के अनुसार संपूर्ण वेद का अध्ययन करने में मनुष्य में सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए वेद के शाखा का कोई एक जो पढ़ सकता है, जो जान सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है, उस शाखा को अध्ययन करना होता है। उस शाखा में ही वेद के जो कर्मभूत अंग है और जो वेद के ज्ञानभूत अंग है और उसके जो सार तत्व है उसी में उसको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए उस शाखा को उसको अध्ययन करना होता है। तो अलग अलग शाखा है, उसका तो अभी वर्णन करने के लिए समय नहीं है, कभी फिर आपको वर्णन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप उस शाखा का भी उच्चारण करें, और उन हिमालय की ये बात सुनकर के भगवान शंकर जो प्रसन्न होते हैं और वहां पर भी थोड़ा उदास भी हो गए, क्योंकि यहां पर भगवान अपने गोत्र और प्रवर का क्या बताएंगे। गोत्र प्रवर उसका होता है जिसका जन्म होता है, गोत्र प्रवर उस मतलब ये सब उसी का माना जाता है। और जो कर्म के स्वयं कर्म फल भोगने के लिए तत्पर है, जो इस शरीर को धारण करके उस कर्म का फल भोग रहा है, चाहे वो देव शरीर, मनुष्य शरीर, कोई भी शरीर हो, तो उसको क्या उसका गोत्र प्रवरादि होते हैं। तो यहाँ भगवान तो स्वयं न गोत्रम न जाति न वर्णम न धर्म, तो सबसे वो रहित है, उनका फिर गोत्र क्या हो सकता है। फिर भी यहाँ वो जब कहते हैं तो यहाँ पर नारद जी समझाते हैं कि तुम ही मूढ़ता मापन्न, हे पर्वतराज आप मूढ़ता से युक्त है, कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में जो बातों से आप सर्वथा क्या अनभिज्ञ है। आपने इस समय जो इस साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कहा है ये हास्यास्पद है, मतलब ये पूछना योग्य ही नहीं है। और अश्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, हे पर्वतराज ब्रह्मा विष्णु आदि भी इनका गोत्र कुल नाम नहीं जानते हैं, तुम कैसे जान सकते हो। तो इसलिए यस्यैक दिवसे शैल ब्रह्म कोटि लयम गताः, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और विलय हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज देवी पार्वती की तपस्या से प्राप्त किया, नहीं तो उनका दर्शन भी दुर्लभ है, और तुम उनका गोत्र पूछ रहे हो। तो इसलिए अरूपोयम परब्रह्म निर्गुण प्रकृति परे, ये तो प्रकृति से परे हैं, परब्रह्म साक्षात निर्गुण स्वरूप है और ये स्वतंत्र है, भक्त वत्सल है और गोत्र कुल नाम से सर्वथा रहित है। ये तो अपनी इच्छा से ही अपने रूप को धारण करते हैं, अपने इच्छा से ही अपने शरीर को और स्वयं ही अपने नाम को ग्रहण करते हैं। तो जो स्वयं स्वतंत्र है और वो अपनी इच्छा से विचरण करने वाले हैं, तुम उसको गोत्र पूछ रहे हो। तो इसलिए सुगोत्री गोत्रहीनश्च, ये गोत्र होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, ये कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं। आज पार्वती के तप से आपके ये जामाता हुए, इसमें आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होनी चाहिए। उन लीला बिहारी ने चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। इसलिए उस जब भगवान ने स्वयं लिंग का स्वरूप धारण किया तो ब्रह्मा जी ने और स्वयं विष्णु जी ने ऊपर और नीचे बहुत छान लिया, लेकिन उनका कोई ना आदि पा सका, ना कोई उनका अंत पा सका। तो तुम उसको किस प्रकार जान सकते हो। इसलिए किम बहुक्त्या, और बहुत कहने से क्या लाभ है। शिव जी की माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उनके माया के अधीन है। इसलिए
प्रयत्न पूर्वक भलीभांति विचार करके आप वर के गोत्र कुल एवं समस्त प्रकार के वर संबंधित जो विषय है उसमें आप संदेह मत करो। इस प्रकार हे ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले पर्वतराज को यहाँ पर समझाते हैं। और नारद जी जो है कहते हैं कि अपनी लीला से अनेक रूप धारण करने वाले स्वयं गोत्र कुल केवल नाद ही उनका स्वरूप है और शिव नादमय है, नाद भी शिवमय है, यही सत्य है। शिव तथा नाद इन दोनों में भेद नहीं है। इसलिए आप अगर उनको जानते हैं तो केवल नाद स्वरूप में जानते हैं। इसलिए नाद बिंदु समायुतम केवलम सदा शिवोहम, तो नाद और बिंदु जैसे समयुक्त होकर के वह सदाशिव स्वरूप को धारण करते हैं, उसके अलावा उनका और कोई रूप नहीं है। तो इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिवानंदस्य शैलेंद्र, वह स्वयं शिव का साक्षात स्वरूप, मतलब शिव मतलब साक्षात कल्याण स्वरूप। इसलिए वह नाद की प्रथम उत्पत्ति होने के कारण जिससे ये समस्त जगत उत्पन्न हुआ है वही उनका स्वरूप है। इसलिए अपने मन में भगवान के जो सर्वेश्वर स्वरूप है उसका चिंतन करो। इस प्रकार नारद जी के कहने पर वह हिमालय जी संतुष्ट हुए और विष्णु आदि देवता एवं मुनि विस्मय रहित होकर के साधु साधु इत्यादि कहने लगे। सभी विद्वान लोग भगवान के गांभीर्य को जान करके परम आनंद में निमग्न होकर के कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ये समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, जिनका निज बोध स्वरूप है, स्वतंत्र गति वाले हैं, उनको कौन जान सकता है। इसलिए पर्वतराज कहते हैं अब आप कन्यादान करने के लिए उद्यत हो जाए, मतलब सारे पर्वत उनको समझाते हैं। फिर बोलते हैं विवाद से क्या लाभ है, ऐसा करने से आपके कार्य में बाधा होगी। इसलिए हम लोग आपसे समझाते हैं कि आपको बताते हैं अब आपको विचार नहीं करना चाहिए और शीघ्र ही भगवान शंकर को अपने कन्या प्रदान करें। इमाम कन्या तुभ्यमीहं ददामि परमेश्वर, भार्यार्थम परिगृह्यस्व प्रसीद सकलेश्वर। इस प्रकार सबकी बात को सुनकर के स्वयं हिमालय जी ने कहा कि मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूं, इसलिए हे सकलेश्वर आप अपनी पत्नी के रूप में मेरी कन्या को स्वीकार करें और प्रसन्न हो जाइए। बोलो शंकर भगवान की। इसी प्रकार यहाँ हिमालय जो है अपने कन्या का दान करते हुए भगवान के हाथ में अपनी कन्या को पानी ग्रहण कराते हैं। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिवाजी के भगवान शिव जी के हाथ में रख करके हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए और इच्छारूपी महासागर को पार कर लिए। और वहां पर कहते हैं वेद मंत्रेण गिरिशो गिरिजांकर पंकजम जग्राह स्वकर्णयासु प्रसन्न परमेश्वर। वेद मंत्र के द्वारा पार्वती का उन्होंने करकमल ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श करते हुए महादेव ने एक मंत्र बोला। ये मंत्र हमारे विवाह के समय वर को जो वर होता है उसको बोलना पड़ता है। ये यजुर्वेद का मंत्र है। उस यजुर्वेद संहिता का मंत्र का विवाह में कन्या को ग्रहण करने के बाद इसका स्तुति कराया जाए, उसको बोलते हैं काम संबंधी मंत्र, काम स्तुति बोलते उसको। तो क्या मंत्र है? ना को दातात कश्ममादातात को मादात कामो दाता कामो प्रतिग्रहिता कामैततत्ते। तो ये जो है आप ये काम मतलब इस मंत्र का पाठ करने के बाद ही हम फिर उस कन्या को प्राप्त किया बोल के ऐसा समझा जाएगा। तो इसलिए उस विवाह में इस मंत्र को उच्चारण किया जाता है। अब ब्राह्मण लोग कर सकते हैं, बल करते होंगे। तो इस प्रकार जब उस समय महान इस प्रकार पानी ग्रहण होने लगा तो समस्त उत्सव होने लगा। स्वर्ग भूमि अंतरिक्ष में तीव्र जयध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर के साधु साधु नमः नमः इत्यादि उच्चारण करके गंधर्वगण प्रीतिपूर्वक गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में आनंद का अनुभव करने लगे। इस प्रकार सद्रव्यम सब प्रकार के अच्छे द्रव्यों से और बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक पार्वती का पूजन करके शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम तव प्रदान किए। हिमालय ने भी प्रसन्न होकर के पार्वती तथा देवी शिवा को प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। और इथम हिमालयो दत्ता प्रसूताम सतताम शिवाम, इस प्रकार परमेश्वर शिव के विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हुए। उसके बाद पर्वतराज ने हाथ जोड़ करके श्रेष्ठ वाणी में
माध्यन्दिनी शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पा करके मुनियों ने अति प्रसन्न होकर के शिवा के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम उच्चारण करके परीक्षण विधि से संपन्न की। मतलब उनको जो पानी आदि सब चावल और अक्षत आदि डालते हैं, उस समय परमानंद उत्पन्न होने वाला और फिर एक महोत्सव प्रारंभ हुआ। तो उस महोत्सव ये विवाह के महोत्सव के रूप में माना गया। तो ये फिर यहाँ से आगे जो है ये तो विवाह उत्सव हुआ और उसके बाद यहाँ फिर अग्नि परिक्रमा होगी। अब अग्नि परिक्रमा तो फिर विवाह परिसमाप्ति हो जाती है। तो इसलिए ये अग्नि परिक्रमा करते समय यहाँ पर उसकी कथा जो है आगे सुनाएंगे, परंतु यहाँ उस विवाह उत्सव को पालन करना है तो आज ही करेंगे। तो यहाँ बन्नीम प्रदक्षिणाम तात लोकाचारम विधाय च तत्रामुद्बलक वंचे चरितम गिरिजापति। तो वहां पर जैसे जैसे भगवत चरित्र को हम सुनते जाएंगे वैसे वैसे उनकी ये उत्तम कथा उत्तम चरित्र हमारे मन में अनेक प्रकार के भक्ति भाव को उत्पन्न करेगा। ये मनमोहक स्वरूप भगवान को चिंतन करके, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने देवी शिवा और भगवान शंकर के इसी महोत्सव को देख करके जो जयध्वनि करते हैं, तो उस जयध्वनि में हम लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार भगवान के जयध्वनि करके और उनका इस प्रकार विवाह उत्सव को पालित कर सकते हैं। तो अगर करना है तो अभी से शुरू करें। तो यहाँ भगवान शंकर जब स्वयं पार्वती के उस पानी मतलब हाथ को ग्रहण करके फिर स्वयं उस उद्घोष और जय घोष में हमारे अनेक प्रकार के विविध जो गंधर्व आदि थे उस गंधर्वगण और अप्सराएं भी वहां नृत्य करने लगी और वहां पर मंगल गान होने लगी। तो मंगलमय भगवान की मंगल मूर्ति उस मंगल स्वरूप का ध्यान करते हुए और कल्याण मूर्ति स्वरूप का चिंतन करते हुए स्वयं हम उनका गान करेंगे। तो अभी भगवान के भजन करें। अच्छा चालू नहीं, क्या हुआ? तो यहाँ भगवान के चिंतन करते हुए मंगल स्वरूप का चिंतन करें। मंगलमय प्रभु जय जय शंकर, मंगलमय प्रभु जय जय शंकर, मंगल उत प्रति जय जय शंकर, मंगल बरपति जय जय शंकर, भक्त वत्सल जय उदार, भक्त वत्सल जय उदार, जय उमापति जय जय शंकर, जय उमापति जय जय शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय उमापति जय मदनान्तक, जय उमापति जय मदनान्तक, जय जय प्रभु नंदीवाहन, जय जय प्रभु नंदीवाहन, जय जय शंकर जय शिव शंकर, जय जय शंकर जय शिव शंकर, जय जय शंकर जय शंभु शंकर, जय उमा महेश्वर जय शंभु शंकर, जय उमा महेश्वर जय जय शंकर, जय उमानाथ जय जय शंकर, जय उमानाथ जय जय शंकर,
जय पार्वती पति जय पार्वती पति जय महादेव जय पार्वती पति जय महादेव जय जय शंकर जय शंभु शंकर जय जय शंकर जय शंभु शंकर उमा महेश्वर हे उमाकांत उमा महेश्वर हे उमाकांत जय जय शंकर जय शंभु शंकर जय जय शंकर जय शंभु शंकर जय महेश्वर जय जय शंकर जय महेश्वर जय जय शंकर जय उमानाथ जय कामेश्वर जय उमानाथ जय कामेश्वर जय भूतनाथ जय विश्वेश्वर जय भूतनाथ जय विश्वेश्वर जय जय शंकर जय शिव शंकर जय जय शंकर जय शिव शंकर जय पार्वती पति जय उमा शंकर जय पार्वती पति जय उमा शंकर नमो उमानाथ नमो मदनान्तक नमो उमानाथ नमो मदनान्तक नमो गिरिजानाथ नमो दुरान्तक नमो गिरिजानाथ नमो दुरान्तक जय जय शंकर जय शंभु शंकर जय जय शंकर जय शंभु शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय महादेव जय हे पार्वती जय महादेव जय पार्वती जय हे महादेव जय माँ पार्वती जय हे महादेव जय माँ पार्वती तुम्हारे चरणों में गुनी जाए मति जय उमानाथ जय उमाकांत जय उमानाथ जय उमाकांत तव चरणे प्रणमामि तव चरणे प्रणमामि जय जय शंकर शिव शिव शंकर जय जय शंकर शिव शिव शंकर जय हर हर प्रभु जय उमा शंकर जय हर हर प्रभु जय उमा शंकर जय जय शंकर जय शिव शंकर जय जय शंकर जय शिव शंकर बोलो शंकर भगवान की जय माँ महेश्वर भगवान की गौरीपति भगवान की जय पार्वतीपति भगवान की ओम सर्वे भव
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।